देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है खबरों का। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी और ताजा खबरों के साथ। हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में लव जिहादियों का खूनी नंगा नाच जो है वो जारी है। देश के खिलाफ जिहादियों की साजिशों में लव जिहाद भी एक बड़ा षड्यंत्र है, जिसमें बताया जाता है कि आतंकी संगठनों का पैसा लगाया जा रहा है। ये लव जिहादी पूरे देश में फैले हुए हैं और हमारी और आपकी बहू बेटियों पर बुरी नजर गड़ाए बैठे हैं। उधर एक कत्ल पर पूरा फ्रांस जो है वो सड़कों पर उतर आया, तो क्या भारत में ऐसे जिहादी हत्याओं के लिए एकजुट होकर हम क्या सड़कों पर नहीं उतर सकते? भारत में कुछ नामर्द जो है वो अभी भी हजारों हत्याओं के बाद भी अभी भी भाईचारे की भांग खाए हुए बैठे हैं। हरियाणा के बल्लभगढ़ में हुए निकिता लव जिहाद मर्डर के बाद अब देश में गुस्से का माहौल है और देशवासी लव जिहादियों को फांसी की सजा के लिए सड़कों पर उतरने लगे हैं। सुदर्शन न्यूज की मुहिम को देशव्यापी समर्थन मिल रहा है। तो लव जिहादियों का खूनी नंगा नाच जो है वो लगातार जारी है। हिंदुस्तान की हर गली मोहल्ले में देखा जाए तो आज के टाइम पे यही हाल है। एक कत्ल पर जहां पूरा फ्रांस जो है वो सड़कों पर उतर आया, तो क्या हम भारत में ऐसे लव जिहाद के खिलाफ हम सड़कों पर नहीं उतर सकते? क्या हम अपने बहन बेटियों को नहीं बचा सकते इन लव जिहाद से? तो हरियाणा के बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज गेट पर बीकॉम अंतिम वर्ष की छात्रा निकिता तोमर की लव जिहादियों द्वारा सरेआम हत्या के बाद सुदर्शन की लव जिहादियों को फांसी दिए जाने की मुहिम को देशव्यापी समर्थन मिल रहा है। लव जिहादियों को फांसी देने की मांग पूरे देश में उठने लगी है। इस हत्याकांड के बाद से ही जहां यूपी में लोगों ने आक्रोश दिखाया, वहीं दिल्ली के हिंदूवादी संगठन भी इस मामले को लेकर सक्रिय हो गए हैं। हरियाणा, राजस्थान से भी लगातार समर्थन मिल रहा है। सुदर्शन न्यूज को समर्थन लगातार यहां पे दिया जा रहा है। एमपी, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लव जिहादियों को फांसी देने की मांग जो है वो तेज होती जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए। लव जिहाद के मुद्दे पर गहरी और आक्रामक चोट करने के लिए सुदर्शन न्यूज ने जो बीड़ा उठाया है, अब उसे जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। देश के कोने कोने से लोग निकलकर सुदर्शन की मुहिम को समर्थन दे रहे हैं। कल तक हिंदुस्तान की जो बहन बेटियां लव जिहाद का शिकार होकर घर में सिसक कर बैठी थी, वो अब देश के सामने सुदर्शन के कैमरे पर अपनी आप बीती बयां कर रही है और उन आतंकी लव जिहादियों को मौत की सजा दिलाने की दंभ भर रही है जो जिहादी उन पर अत्याचार किए थे। ये लोग जबरन हमारे धर्म परिवर्तन को लेके जोर बना रहे थे और वक्त रहते हमें ज़्यादा जल्दी पता चल गया और इसी वजह से मेरे पापा रोकने में लगे हुए थे इन सब चीज़ों को। और उन लोगों ने मेरे पापा के ऊपर, मेरे पूरे परिवार के ऊपर बहुत बुरे तरीके से हमला किया था, जो कि मेरे पापा अभी तो हॉस्पिटल में एडमिट थे। लव जिहाद के खिलाफ सुदर्शन न्यूज के महाअभियान को देश भर में खूब समर्थन मिल रहा है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी के आह्वान पर पूरे देश में लव जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और यही मांग कर रहे हैं कि लव जिहादियों को मौत की सजा। लव जिहाद है बहुत बढ़ते जा रहा है। हिंदू लड़की लोग को फंसा के मुस्लिम लड़का लोग उसको धोखा दे रहे हैं, नाम बदल के फंसा रहे हैं, लव जिहाद में डाल रहे हैं उसको और फिर मर्डर कर दे रहे हैं, मार डाल रहे हैं उनको। तो हम यही बोलेंगे कि आप जो मुहिम चला रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, मैं उसका समर्थन करती हूँ। समर्थन का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा की बेटी के साथ जिहादी तौसीफ ने जो कुछ किया, उसके खिलाफ राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर लोगों का गुस्सा किस कदर है, खुद देखिए। निकिता के हत्यारों को, गोली मारो सालों को, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। लव जिहाद के नाम पर हिंदू बहन बेटियों के साथ ये कट्टरपंथी इस्लामिक लव जिहादी जो करते हैं, उससे सिर्फ हमारा देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई ऐसे देश प्रभावित हैं या कह लीजिए भुक्तभोगी हैं, जिसमें मॉरिशस,
म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया के साथ साथ कई ऐसे यूरोपीय देश शामिल हैं जहां लव जिहाद के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है और बहन बेटियों की आबरू से खिलवाड़ किया जाता है। और जब ये आतंकी लव जिहादी अपने मंसूबों में नाकाम साबित होते हैं तो जिहादी वही करते हैं जो तालिबान करता है, मतलब मौत के घाट उतार देते हैं। इसीलिए हम अपने इस महाअभियान में लगातार मांग कर रहे हैं कि आतंकी लव जिहादियों को 1 महीने के अंदर मृत्यु दंड की सजा हो, न याचिका न अपील, सीधे मृत्यु दंड की सजा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो लव जिहाद की खबर को जब से सुदर्शन ने प्रमुखता से दिखाया है और इसका मुहिम चलाया है, तब से देश भर से लगातार सुदर्शन को समर्थन मिल रहा है। इसी समर्थन के बीच एक प्रतिक्रिया आई है, आइए आपको वो वीडियो दिखाते हैं। मैं थाने में रिपोर्ट लिखवाने गई थी, वहाँ पर मुझे बोला गया कि तुम्हारी लड़की खुद अपनी मर्जी से गई है। मैंने कही नहीं सर, वो मर्जी से ऐसे नहीं जा सकती हैगी। उस लड़के की 5 मिनट पहले बात हुई थी उसी लड़के से, लड़के का अफजल खान नाम है। थाने में मुझे आधे घंटा बिठाया गया और जो यूसुफ खान है उनने मेरे हस्बैंड से भी गलत बोला, बोले तू क्यों खड़ा है यहाँ, तू बाहर जा, बोले तू लिखवा रही रिपोर्ट। तो मेरे पति का नाम पूछा रामनाथ मेहरा, फिर मेरा पूछा शर्मिला मेहरा, फिर मैंने बोला प्राची मेहरा। तो बोलता है कि प्राची मेहरा नहीं, सिर्फ प्राची लिखो, खान चालू कर दो लगाना। तो मैंने कही सर ऐसा क्यों बोल रहा है, भगवान करे हमारी लड़की जल्दी मिल जाए। बस उससे इतनी बात हुई। फिर दूसरा पुलिस वाला घर आता है, ये बोलता है कि अरे वो तो उड़ गई, छोड़ो उसको, कहाँ गई, भूल जाओ। FRI नहीं है सर, उनने सिर्फ गुमशुदा लिखी है। और वो लड़का फिर थाने में आता है और उससे पूरा बात उल्टी सीधी बोलता है और उसकी हर बात सुनी जाती है। मैं जो रिपोर्ट लिखवाई थी उस लड़के की नाम की, मैं पूरे दावे से कह सकती हूँ कि यही लड़का, मुसलमान अफजल नाम का लड़का, यही मेरी लड़की को अकबर लेकर गया, ना कि वो भाग कर गई है इसके साथ। मेरा ये कहना है और पूरा 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 यही कहना है। और मेरी लड़की इसके साथ बिल्कुल नहीं गई है भैया। उस लड़के ने मेरी लड़की पे आरोप लगाया कि मैं, तुम्हारी लड़की मुझसे कहती है कि मैं मर जाऊंगी, मुझसे शादी कर लो, ऐसा वैसा। और उसने ऐसी बात कभी नहीं की है। उसकी हर बात सुनी जाती, सिर्फ कहने के अनुसार, और मेरे कहने के अनुसार थाने में मेरी कोई बात नहीं सुनी जाती है। मेरी लड़की मुझे वापस चाहिए, नहीं तो मैं आग लगा दूंगी पूरी मुसलमान जाति में थाने में। मेरी लड़की मिल जाए और मैं इस लड़के से ही मेरी लड़की चाहती हूँ, मेरी लड़की इसी के पास है। तो लव जिहाद के खिलाफ सुदर्शन न्यूज के महाअभियान को देश भर में खूब समर्थन मिल रहा है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी के आह्वान पर पूरे देश में लव जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। वहीं मेरठ में भी श्री सुरेश चौहान के जी के आह्वान पर लव जिहाद के खिलाफ हिंदू जागरण मंच ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने निकिता के हत्यारों को सरेआम गोली मार देने की मांग की है। यहाँ सुदर्शन न्यूज के महाअभियान के बाद मेरठ जिले के अंदर अब हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोग बाग इस वक्त जो है लव जिहाद का विरोध कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा आगे आए। हिंदू का उत्पीड़न, हिंदू का उत्पीड़न, लव जिहाद लगातार बढ़ती जा रही है लेकर अब इस वक्त कार्यकर्ता जो है तमाम यहाँ पर सड़कों पर उतर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए हिंदू जागरण मंच से अध्यक्ष सचिन सिरोही जी यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है। जिस तरह पूरे देश के अंदर लव जिहाद की लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं और सुदर्शन न्यूज़ भी इसका अभियान चला रहा है, अब आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ऐसा है, पहले तो लव जिहाद की जो घटनाएं इतनी पूर्ण तरीके से बढ़ रही हैं, पूरे मेरठ जिले में भी काफ़ी घटनाएं आप लोगों ने देखी होंगी, अब प्रदेश में भी और देश में भी सब जगह से कहीं ना कहीं रोज़ डेली खबरें आ रही हैं लव जिहाद की। तो एक तो इसके अंदर हिंदू समाज का इतना उत्पीड़न हो रहा है लव जिहाद को लेकर, तो ये बंद होना चाहिए, इस पे कानून सरकार को लाना चाहिए। और जैसे अभी निकिता कांड जो हुआ है इस फरीदाबाद वाला, इसके अंदर फांसी की सज़ा, पहला जो मामला था उसमें तो चलो एविडेंस थे, नहीं थे, इसी का एविडेंस है, क्यों इसके अंदर जो है फांसी की सज़ा जिन्हें पकड़ क्यों नहीं दी जा रही है? इन्हें जो है फांसी की सज़ा देनी चाहिए। इन्हें बीच चौराहे पे खड़ा करके ना, फांसी है, हमारे देश में कानून नहीं है ऐसा, अन्यथा इन्हें बीच चौराहे पे खड़ा करके जो है फांसी की सज़ा दी जाए। मेरठ जिले की अगर मैं बात करूँ तो मेरठ जिले के अंदर भी पिछले 5 महीने के अंतराल की अगर मैं बात करता हूँ तो कई सारी लव जिहाद की ऐसी घटनाएं सामने आई हैं।
देखिए ऐसा है, यहाँ जो घटनाएं मेरी सामने आई है इसमें हिंदू जागरण मंच ने बढ़ चढ़कर लव जिहाद का विरोध करा, कई घटनाएं सुनवाई हमने खुलासा भी करा। और इसके अंदर ये सुदर्शन न्यूज़ की जो मुहिम चल रही है अभी 28 तारीख से 1 तारीख तक, इसमें जो आप अभी और भी मुहिम ये लव जिहाद के ऊपर एक अच्छा विषय हिंदू समाज को हमेशा समर्थन सुदर्शन न्यूज़ करता आया है। और हम अभी भी पूरा समर्थन जो है हिंदू जागरण मंच का और हिंदू समाज का वो सुदर्शन न्यूज़ के साथ है और हमेशा आगे भी बना रहेगा, क्योंकि जो हमारी हिंदुओं की हित की बात करेगा वही जो है उसी को समर्थन हम आज भी करते हैं, पहले भी करते हैं और आगे भी भविष्य में भी करते रहेंगे। जहाँ हमारे सहयोग की जरूरत पड़ेगी हम सुदर्शन न्यूज़ के साथ हैं, हम हिंदुओं के साथ हैं, हिंदुओं की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। और लव जिहाद पर कानून लाने की मांग हम माननीय मुख्यमंत्री से पहले भी कर चुके हैं और अब भी करते रहेंगे भविष्य में, जब तक कानून नहीं आएगा लव जिहाद पर, जब तक हमारी मांग रहेगी। सुदर्शन न्यूज़ के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है 28 तारीख से 1 नवंबर तक के लिए, और सुदर्शन न्यूज़ का कहना ये है कि लव जिहादी को किसी भी प्रकार का कोई भी कानून नहीं बनना चाहिए, सिर्फ फांसी का इनके लिए कानून होना चाहिए। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो सुदर्शन न्यूज़ ने एक मुहिम चलाई है, ये मुहिम अब हिंदुओं के लिए या हिंदू समाज के लिए बहुत ही अग्रणीय एक सोच है। और अगर हिंदू जागरण मंच और हिंदू समाज के लिए कोई आवाज़ उठा रहा है या हिंदू जागरण मंच हम सपोर्ट कर रहे हैं आपके सुदर्शन न्यूज़ की मुहिम से, तो हम बड़े प्रसन्न हैं और बड़े मन से हम इसके आभारी हैं। दूसरी बात जो कानून की बात है, कानून तो बिल्कुल लाना चाहिए। जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि हमने पिछले कई मामलों में, हिंदू जागरण मंच ने कई मामलों में लगातार मेरठ के अंदर, प्रदेश के अंदर कानून लाने की मांग करी है लव जिहाद के ऊपर, और ये कानून आना चाहिए। और इसके द्वारा जो आप ये मुहिम चला रहे हैं इसका तो कोई जवाब ही नहीं है हिंदू समाज। अगर हिंदुओं की बहन बेटियों की अगर मैं बात करूं तो हिंदुओं की बहन बेटी के लगातार धर्मांतरण की भी उन पर कोशिश की जाती है। अगर धर्मांतरण नहीं किया जाता है तो उन्हें मार दिया जाता है। मैं अपने अध्यक्ष जी के बारे में कहूँगा, इन्होंने कल भी इस मामले में थाना शंकरखेड़े के अंदर एक विशाल धरना दिया था, जिस पर विचार चल रहा है और हो सकता है हमारे अध्यक्ष जी की बात का बहुत अच्छा असर पड़े और सुदर्शन जो इस पे न्यूज़ अपना असर दिखा रही है उसका भी असर होगा। एक आखिरी सवाल मेरा कि जिस तरह सुदर्शन न्यूज़ का अभियान लव जिहादियों के खिलाफ अगर चलाया गया है, तो आने वाली 1 नवंबर को कैंडल मार्च को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कैंडल मार्च को लेकर अभी हमारा निकिता ये जो फरीदाबाद वाला मामला हुआ है, इसमें हम जो है माननीय डीएम साहब को भी ज्ञापन वगैरह देने का था, तो उसमें हम सोच रहे हैं कि जो आपने अभी 1 तारीख में जो आप दिए उसमें पूर्ण सहयोग करेगा हिंदू समाज भी, हिंदू जागरण मंच भी। और इसमें कैंडल मार्च का जो कार्यक्रम रहेगा उसमें हमारे कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे, हिंदू समाज के लोग उपस्थित रहेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से हम इस कार्यक्रम को में हिस्सा लेंगे और बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। सुदर्शन न्यूज़ के साथ आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े हैं। तो बिल्कुल हिंदू जागरण मंच के तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। सभी का कहना यह है कि सुदर्शन न्यूज़ के द्वारा चलाई जा रही मुहिम 1 नवंबर को जो मुहिम चलाई जाएगी उसमें भारी संख्या में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मनीष कुमार, सुदर्शन न्यूज़ मेरठ। तो वहीं गोंडा में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला जो है वो सामने आया है। आरोप है कि एक मुस्लिम युवक ने एक युवती को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसका धर्मांतरण कराकर उसे इस्लाम कबूल करा दिया। अब युवती को दुबई भेजने की साजिश रची जा रही है। इस मामले को लेकर जब युवती के पिता ने पुलिस से शिकायत की तो आरोपियों ने युवती के घर में घुसकर उसके पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। अब इस मामले में पुलिस ने पीड़ित पिता की शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ धर्मांतरण कराने, धार्मिक उन्माद फैलाने और साजिश रचने के धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। और दिनांक 17 अक्टूबर को थाना कनलगंज क्षेत्र में एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें एक युवती के अपहरण की घटना बताई गई थी और जो आरोपी युवक था वो दूसरे संप्रदाय का था। इसमें पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया, अपहरिता की बरामदगी तत्काल सुनिश्चित कराई गई, साथ ही साथ अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। इस मामले में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि बीती रात लड़की पक्ष ने एक तहरीर दी, उसमें जो लड़का पक्ष है उसके परिजनों द्वारा मारपीट तथा अन्य आरोप लगाए। इसमें भी अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया कई सारे जो इसमें आरोप लगे हैं उनकी सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है। इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। जिस भी आरोप के साक्ष्य प्राप्त होंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। उस घटना की जानकारी के बाद तत्काल सीनियर ऑफिसर्स द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया था
उनके द्वारा जो फीडबैक मिला उसमें कई तरह के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है, परंतु इसमें सभी एंगल से विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी सत्यता इसमें सामने आएगी उसके अनुरूप विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। देश का सबसे एडवांस न्यूज ऐप अब आपके मोबाइल में, हर गांव हर शहर को जोड़ता एकमात्र न्यूज नेटवर्क। सरकारी योजनाओं से लेकर हर समस्याओं का समाधान बस आपके एक क्लिक पर। सबसे एडवांस, सबसे सटीक जानकारी का खजाना, 24 घंटे लाइव टीवी, किसी भी खबर की लेटेस्ट अपडेट कहीं भी कभी भी, सभी राज्यों की अपनी भाषाओं का सबसे सुपरफास्ट ऐप सुदर्शन न्यूज अभी डाउनलोड करें और आप खुद बने प्रखर राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज।